हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि क्लास 12 के लिए 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। देखिए जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं कि हाँ माइनस कॉस एक्स होगा। क्या होगा? माइनस कॉस एक्स, और प्लस में एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी या के को ऐड कर देते हैं। लेकिन इसी साइन के साथ अगर इसका एंगल px हो जाए, यानी p मतलब यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट आ जाए इसके एंगल के साथ, यानी x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, तब क्या इंटीग्रेशन होगा? तो बोलेंगे साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होगा ही, माइनस कॉस होगा। जैसे साइन एक्स का माइनस कॉस यहाँ पर भी लिखा हो, यहाँ पर भी माइनस कॉस लिखेंगे, और जो एंगल होगा आप उसको लिख दीजिए। लेकिन अपॉन में क्या करेंगे? x का जो कोफिशिएंट होगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, प्लस के इज द राइट आंसर। बात आ रही है समझ में? अगर साइन px का इंटीग्रेशन पूछा जाए, यानी कि इसका जो एंगल है वो px प्लस q के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? px प्लस q। ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर ये एक टर्म वाला था, ये दो टर्म में हो, यानी कि बाइनोमियल हो, लीनियर पॉलिनोमियल। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? साइन का इंटीग्रेशन कहिए माइनस कॉस, और जो px प्लस q है आप उसको लिखिए, लेकिन अपॉन में जो x का कोफिशिएंट होगा उसको लिखेंगे। अब प्लस में क्या लिख दीजिए? प्लस में के लिख दीजिए। यही हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर होगा। देखिए इस पे कुछ एग्जाम्पल पहले हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ देखेंगे लोग। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलिए माइनस कॉस 4x, और x का कोफिशिएंट यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे, और प्लस में k है तो k लिख देंगे। प्लस में एक इंटीग्रल कांस्टेंट k लिख देना है। बात आ रही है समझ में? अगर क्वेश्चन ऐसा भी रहता कि आप ये बताइए कि साइन 3x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन बताइए कि कितना होगा, तो आपका ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो लिख दीजिए माइनस कॉस, और जो एंगल है आप वही लिख दीजिए 3x अपॉन 2 लिख दीजिए। लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? तो 3 अपॉन 2, उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए और प्लस में k लिख देंगे। और इसको अगर सिंपलेस्ट करेंगे तो 3 अपॉन 2 को क्या कर लिख सकते हैं? 2 अपॉन 3, माइनस में ये हो जाएगा कॉस 3x अपॉन 2, और प्लस k इज द आंसर। बात आ रही समझ में? अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता, ऐसा भी साइन 4 प्लस 5x रहता, तो बोलेंगे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंगल यहाँ पे 4 प्लस 5x है तो 4 प्लस 5x लिखेंगे, अपॉन में x का कोफिशिएंट जो होगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है। देखिए ये x का कोफिशिएंट नहीं, x यहाँ पे आया है, इसका कोफिशिएंट ये 5 है, तो 5 अगर प्लस में होगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस में, और प्लस में k लिख दीजिए। आप इसको आंसर के तौर पर ऐसे लिख सकते हैं -1/5, इस 5 को इधर कर दिए, कॉस 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस k इज द आंसर। बात आ रही है समझ में? अब देखिए इसके बाद से ये देखिए, अगर कॉस का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं? साइन एक्स जानते हैं। क्या जानते हैं? साइन एक्स प्लस के। सिमिलर उसी तरह से कॉस px, यानी कि कॉस का एंगल अगर 2x हो जाए, 3x हो जाए, 5x हो जाए, इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या लिखेगा? लिखेंगे साइन px, जो एंगल है उसको लिख दीजिए, और अपॉन में x का जो कोफिशिएंट होगा उसको अपॉन में लिख दीजिए, और प्लस में क्या लिखेंगे? k लिखेंगे। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर कॉस का एंगल लीनियर पॉलिनोमियल हो लेकिन बाइनोमियल हो, यानी दो टर्म वाला हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? तो कहेंगे कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, उसको लिखिए, साइन को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और यहाँ पे px है तो px प्लस q है तो q लिख दीजिए, अपॉन में x का जो कोफिशिएंट उसको अपॉन में प्लस के। अगर ये ऐसा रहता ना cos 3x प्लस 4, तो क्या करते हैं हम लोग? इसका इंटीग्रेशन बोलते हैं साइन 3x प्लस 4 अपॉन x का कोफिशिएंट 3 था तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे p है तो p लिखा हूँ, जो x का कोफिशिएंट होगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर x का अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाए कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है क्या? tan x होता है, और प्लस में के। सिमिलर अगर ये पूछा जाए कि सेक स्क्वायर px का क्या होगा, यानी x का कोफिशिएंट कुछ आ जाए, उस वक्त क्या होगा? तो कहेंगे उस वक्त इंटीग्रेशन होगा tan px, अगर है तो px, यहाँ पर एंगल अगर px है तो px लिखिए, लेकिन अपॉन में क्या लिख दीजिए? अपॉन में p लिख देंगे, और प्लस में k। सेक स्क्वायर px प्लस q का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो कहेंगे इसका इंटीग्रेशन होगा tan, इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर लिख देंगे क्या? tan px प्लस q है तो px प्लस q लिखिए, और अपॉन में x का जो कोफिशिएंट होगा उसको डिनोमिनेटर में, और प्लस में क्या लिख देंगे? k लिखेंगे। बात आ रही है समझ में? जैसे ये देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा कितना होगा, तो कहेंगे e टू द पावर x प्लस k ही होगा। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, लेकिन e के पावर में अगर कोई नंबर आ गया उस कंडीशन में क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे e टू द पावर px अपॉन p, जो x का कोफिशिएंट उसको अपॉन में कर देना है। यहाँ पर अगर px प्लस q भी रहेगा ना, तो यही काम करना है, e टू द पावर px
प्लस क्यू अपॉन में क्या लिख दीजिए पी और प्लस में लिख दीजिए क्या के प्लस में के लिख देंगे। ये सब पे हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए जितना फॉर्मूला पढ़ाएंगे इस पे एक एक एग्जाम्पल देखिए। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि e टू दी पावर 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अभी हम लोग पढ़ें कि e का जितना भी पावर रहे आप वही लिख दीजिए, e टू दी पावर 3x प्लस 4 लिख दीजिए, लेकिन अपॉन में x का जो कोफिशिएंट होगा उसको लिखेंगे और प्लस में के, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। बात आ रही समझ में? अगर ऐसा पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन e टू दी पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताइए, तो कहेंगे e टू दी पावर माइनस एक्स। यहाँ पे बताइए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 हाइट है यानी कि -1 है। कितना है? -1 प्लस के, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस के, और इसे क्या लिख सकते हैं तो -1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस के लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पावर माइनस में हो तो डिनोमिनेटर में करने से पावर प्लस हो जाता है। इसके साथ साथ देखिए अगर आपसे ये पूछा जाता इंटीग्रेशन बताइए सेक स्क्वायर 2 माइनस 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो देखिए सेक स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन tan x होता है, तो इसका भी आप इंटीग्रेशन लिखिए, क्या इंटीग्रेशन लिखिए tan, यहाँ पे 2 माइनस 3x लिख दीजिए, जो एंगल है वही, लेकिन यहाँ बताइए कि x का कोफिशिएंट कितना है, तो x का कोफिशिएंट -3 है तो -3 लिखेंगे और प्लस में k, और इसे क्या कर सकते हैं हम लोग सिंपलेस्ट में -1/3, और यहाँ पे लिख देंगे क्या tan 2 माइनस 3x प्लस k इज द राइट आंसर। बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब देखिए इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट हम लोग जान लें, एक और कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे रूट एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछा जाए कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कहेंगे 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस के, ये रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है। लेकिन अगर रूट के अंदर में लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए यानी कि px प्लस q आ जाए, तब क्या बोलेंगे हम लोग, तो बोलेंगे देखिए यहाँ पे बोलेंगे 2/3 x के लिए, यहाँ पे x के बदले क्या है px प्लस q, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या px प्लस q। देखिए यहाँ पे x था तो x लिखे थे, पावर 3/2 है तो 3/2 ही लिखेंगे प्लस के, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट जो रहेगा ना उसको बटा में लिख देना है, यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। x का जो कोफिशिएंट p था तो p को लिखेंगे। बात आ रही समझ में? एक और साथ इसी के साथ साथ देखिए 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, कितना होता है 2√x प्लस के, कितना होगा 2√x प्लस के। अगर 1/√px प्लस q यानी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाए तब कहेंगे 2√px प्लस q बोलेंगे, और x का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको अपॉन में लिख दीजिए, प्लस में क्या लिख दीजिए प्लस में लिखेंगे k, और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1/x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो होता है फॉर्मूला log mod x, क्या होता है log mod x प्लस के। सिमिलर अगर 1/px प्लस q, इस पर रूट नहीं है 1/px प्लस q रहे तब क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे log mod px प्लस q प्लस के, यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उसको अपॉन में लिख देना है यानी 1/p। इस पे एग्जांपल देखिए सब पे एग्जांपल एक दिखा दे रहा हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 1/√2x प्लस 3 इंटू dx, अब ये देखिए ये रूट में है, अपॉन के नीचे ये डिनोमिनेटर में यानी इस फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे देखिए केवल √x का 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि 2√x के जगह पे क्या है, x के जगह पे 2x प्लस 3 है, तो ये लिख दीजिए 2x प्लस 3 अपॉन x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और प्लस में क्या लिख देंगे k। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो √2x प्लस 3 और प्लस k इज द राइट आंसर। बात आ रही समझ में?